कप्तान चीनी कहाँ छोड़ के गया था, आटा कहाँ छोड़ के गया था, पेट्रोल 137 छोड़ के गया था। अब देखें रात जो ड्रामा टीवी पर लगा हुआ था कि कप्तान को स्ट्रेचर पर ले आए, एम्बुलेंस पर ले आए। नवाज शरीफ की बारी आपको क्या था उस वक्त, कप्तान पर उधर जाते कोई हमला हो जाए, कोई ऐसा मामला चल जाए, अगर कप्तान चाहता तो इनके साथ टेबल टॉक करता, बैठ जाता, अपनी हुकूमत बचा लेता। क्या अपने कप्तान की हिफाजत कर सकेंगे, उनकी गिरफ्तारी रुकवा सकेंगे? इस वक्त ज़मान पार्क में खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कप्तान को रेड लाइन समझते हैं, तो इन चोरों लटेरों डाकुओं की क्या ज़रूरत है कि कप्तान को हाथ डाल सकें। कप्तान पर वैसे भी कोई ऐसा कोई मुकदमा या केस नहीं है, ना उसने कोई मर्डर किया है, ना कोई चोरी की है, कोई ऐसा मामला नहीं। चोर तो ये हैं जो आधे बाहर बैठे हैं, आधे मुल्क चला रहे हैं। तो मुल्क ऐसा चला रहे हैं कि मैं उन सहाफ़ियों से, उन अवाम को पूछता हूँ जो गलों में रोटियाँ डाल के अपनी सीना को भी करते थे खान के दौर में कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, मर चुके हैं, अब उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। कप्तान चीनी कहाँ छोड़ के गया था, आटा कहाँ छोड़ के गया था, पेट्रोल 137 छोड़ के गया था। अब देखें अब महंगाई नहीं है, और इतना बेवकूफ़ बंदे को बनाते हैं या लोगों को बनाते हैं, इतनी डटाई से असम्बली के नीचे खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि ये सब उसी का किया हुआ है। और बाबा साल हो गए आपको हुकूमत संभाले हुए, चौथी पाँचवीं मरतबा तो आप खुद IMF से मुआदा कर रहे हो और कप्तान पर डाल रहे हो। अब ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी, अवाम में शऊर आ गए इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से अवाम जान चुकी है और इन चोरों लटेरों से ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ के और अवाम के लिए निकले हैं और ग़ुलामी से जान छुड़वा के रहेंगे। और मैं इस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा आला अदलिया से भी गुजारिश करूँगा कि वो दौर कहाँ था जब देखते थे कि नवाज शरीफ के लिए आप मांगते थे कि बताओ इसकी जान चली गई तो कौन ज़िम्मेदार है, और उसको 50 रुपये के स्टाम्प पर बाहर भेज दिया। और रात जो ड्रामा टीवी पर लगा हुआ था कि कप्तान को स्ट्रेचर पर ले आए, एम्बुलेंस पर ले आए, कप्तान अदालत में हाज़िर होना चाहिए। नवाज शरीफ की बारी आपको क्या था उस वक्त, क्या कोई मर जाए तो किसी की जान का हवाला कप्तान ने भरना था, और अब नहीं पूछ सकते कि कप्तान पर उधर जाते कोई हमला हो जाए, कोई ऐसा मामला चल जाए। ये तो आ गई मास्टर माइंड है इन हमलों के लिए। तो लिहाजा मैं अदालतों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ज़बान खोले तो 1 मिनट से पहले गद्दारी का मुकदमा, ये जानते नहीं कि गद्दारी होती क्या है। जो मुल्क के लिए अवाम के लिए निकले, हकूक़ के लिए निकले, इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए डू एंड डाई के लिए तैयार हैं, आखिरी हद तक जाएंगे कप्तान के लिए। कप्तान हमारी रेड लाइन है, अगर कप्तान चाहता तो इनके साथ टेबल टॉक करता, बैठ जाता, अपनी हुकूमत बचा लेता। लेकिन मेरे लीडर ने 2 अपनी असम्बलियाँ KPK और पंजाब कुर्बान करके बता दिया है कि मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मैं अपने खुदा का बंदा हूँ, नबी का उम्मती हूँ। और आवाम के लिए दर्द जो कप्तान रखता है, इन चोरों ने क्या दर्द रखना है हमें। तो तब ये ऐसी बातें सुनाएं कि कप्तान ने 137 लीटर पेट्रोल छोड़ा, ये भी 137 दिखाएं आज किधर है। कप्तान ने कोरोना के बावजूद उसके दौर में माशियत बड़ी है, लोग भूखे नहीं मर रहे थे, लोग कमाते थे, खाते थे। और कुछ मीडिया जो बकाऊ माल था, और कुछ लोग रोटियां गलों में डाल के आए दिन पतीलियां हाथ में पकड़ के सीना को भी ऐसे करते थे जैसे किसी मजलिस में आए हैं, अब उनको महंगाई नज़र नहीं आती। ये सारी चीज़ें देखनी है इंशाअल्लाह। अवाम में शऊर आ चुका है। ये चोर लटेरे और बिरयानी खाने वाले क्या कप्तान को हाथ डालेंगे? चोरी का माल खाने वाला, चोरी का माल खाने वाला। एक चीज मैं अपने लोगों से आपके आगे मैं वाज़िया, अल्लाह अकबर, एक चीज मैं अवाम के आगे और आपके आगे वाज़िया कर देना चाहता हूं कि चोर कभी दिलेर नहीं हो सकता। चोर कोई भी है कभी दिलेर नहीं हो सकता। चोर जो है वो किसी ना किसी अपने चोरी डाके के नीचे वो ब्लैकमेल हो जाता है, जैसे ये हो रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट का कितनी देर ये सहारा लेंगे? एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अवाम कहाँ है, अवाम का फ़ायदा कहाँ है, मुल्क का फ़ायदा कहाँ है। कप्तान पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं कि जिसमें ये पकड़ सकें। और मैं अदलिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें हमें भी नज़र आती हैं। अब अवाम बच्चे नहीं हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में था तो उसको बाहर भेजने के लिए आप स्टाम्प पेपर मांग रहे थे। जब स्टाम्प मांगा तो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर साइन करने वाला उसका भाई फ्राडिया, वो जो इतना सा
बौना है, कहता है मैं अपनी कमीज बेच के तो आटा दे दूंगा आवाम को। वो कमीज का नाम उसने ऐसा बदबूदार नाम लिया है, उसके बाद मुल्क में आटा गायब होना शुरू हो गया है। और लिहाजा वो ऐसा बंदा कि जिसने स्टाम्प दिया उसी दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन वो वज़ीर आज़म का हलफ ले रहा है। ये कैसा मुल्क है और क्या है? हम अगर हमको बाहर का मुल्क कोई बातें करे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि बाहर वालों ने ऐसी बातें की। ओ भाई, अपने करतूत अच्छे करो, तुम्हें कोई बात ही ना करे। लेकिन चोरों के करतूत अच्छे नहीं होते। छोटा छोटा अंडे से शुरू होता है, फिर मर्सिडीज प्राडो तक जाता है, फिर लंदन फ्लाइट तक जाता है। तो ये चीज़ें सब देख लें। रोज़ जो है ना, इनकी क़यादत इतनी बेशर्म है। आए दिन नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इनको अवाम को ऐसे बुद्धू बनाते हैं। वो पता कैसे कहते हैं कि आ रहा है, वो अपने घर से निकल के ना बेटे के दफ्तर में जाता है, उधर से फिर वापसी घर जाता है। वो लंदन में कह रहे हैं कि दफ्तर में आ रहा है और जा रहा है। अवाम को ये है कि पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं वो कर सकता। अगर करेगा भी तो इंशाअल्लाह कप्तान के बोलने के बगैर, क्योंकि कप्तान ने अवाम को इतना बच्चे को शऊर दिया, उसका रिएक्शन चेक कर लेना। ये मरियम को उसने छोड़ा, लॉन्च किया है कि आप वज़ीर आज़म बने या पार्टी की आदत को संभालें, और सीनियर तौर पे जाती हैं। खुदा की कसम, मैं कल कभी आप गुजरांवाले आते, मरियम नवाज से बड़ा जलसा अगर हमारा कैंडिडेट, हमारा सदर गुजरांवाला में मरियम नवाज से बड़ा जलसा मियां अरकम खान ना करके दिखाए तो मेरा नाम बदल देना।